सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। लोग कभी कभी अतीत की भी सुनना चाहते हैं और अतीत की स्मृतियों को धारण करके ही हम गुरु से भी जुड़ सकते हैं और गुरु के महिमा को भी समझ सकते हैं। बात आज से कहें बहुत पुरानी है तो वो बहुत पुरानी जैसी भी लगती है। कहाँ सन 98 वह मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र और वह यही फरवरी का महीना जब गुरुदेव की छत्र छाया में उन्हीं के निकट रहते हुए बहुत कम ही समय व्यतीत हुआ था और अचानक से उस मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में पहुंचने के उपरांत आचार्य श्री ने शाम के समय पर भक्ति होने के बाद जब थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था, मुक्तागिरी में बहुत जल्दी दिन छिप जाता है। ठंड का समय था और आचार्य श्री ने उस समय पर जो भी ऐलक महाराज थे उन सबको उस समय पर बुलाया। शाम को जल्दी सामायिक का कार्य हो जाता था। उस समय पर सामायिक करने के लिए कायोत्सर्ग किए जा रहे थे और अचानक से खबर आती है मुनि श्री योग सागर जी महाराज के माध्यम से कि आपको भी आचार्य महाराज ने बुलाया है। तो आचार्य श्री के पास पहुँचे सभी ऐलक महाराज, वो लगभग 7 ऐलक महाराज थे और आचार्य श्री ने कहा हमने सोचा है कल पूर्णिमा है और कल पूर्णिमा के दिन आप लोगों की भावना बार बार बनी रहती है, आपका निवेदन बार बार होता रहता है, इसलिए कल आपको निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्रदान करने का भाव आया। सभी लोग कायोत्सर्ग कर लो। तो आचार्य महाराज के कहने पर सभी लोग कायोत्सर्ग करने लगे और हमारे मन में थोड़ा सा भाव आया। हमने आचार्य श्री से कहा थोड़ा सा आपसे कुछ कहना है, उसके बाद हम भी कायोत्सर्ग कर लेंगे। तो वो आपसे कुछ अलग से कहना है। तो सभी जो भी आसपास बैठे थे, मुनि महाराज, ऐलक महाराज, सभी चले गए। तो आचार्य महाराज से निवेदन किया। वो निवेदन आपको क्यों बताना चाहिए? अब बताया जा सकता है। अतीत की कुछ घटनाएं जो हो भी गई हो समय समय पर और उन समय की परिस्थितियों के अनुसार वो भाव भी आपके सामने रखे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी थोड़ा सा दृश्य देख रहे थे कि 2 भाई लोग थे। एक का नाम क्या था और दूसरे का नाम था सुकौशल।
और ये दोनों मित्र थे और इन्होंने एक साथ आचार्य महाराज के पास दर्शन करने के उपरांत आचार्य श्री के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया और आचार्य श्री ने तारंगा सिद्ध क्षेत्र में संघ में बुलाकर के अपने ही संघ में उस समय पर आचार्य महाराज ब्रह्मचारियों को रखा करते थे, जो 95 के चतुर्मास कुंडलपुर के बाद में आचार्य श्री तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र गए थे। उस समय पर उन दोनों ब्रह्मचारियों को उन्होंने बुलाया और इंदौर आश्रम में उन्होंने पहले एक बीच में कुछ रोक रखा था और उस समय के बाद उन्होंने कहा अब से आप लोग संघ में ही रहेंगे। यह उनकी शरण तब से प्राप्त हुई। कहानी इतनी उलझी हुई है कि कोई भी कथावाचक मेरी कहानी को कभी ढंग से कह ही नहीं पाता है। और पहले भी ये कहानी मैं कई बार इसी दीक्षा प्रसंग पर सुन चुका हूँ, लेकिन कभी भी कोई कहानी सही ढंग से प्रस्तुत होती ही नहीं है। क्योंकि जो कहानी लिखी गई, किसी ने कहीं पर कुछ लिखा, कौन सी घटना कहाँ जोड़ दी, किसकी बात कहाँ मिल गई, कौन से प्रसंग किस सन का कहाँ जुड़ गया और किसने क्या सुन लिया, किसने क्या पढ़ लिया और किसने क्या प्रस्तुत कर दिया, इसका अभी तक कोई सही दिग्दर्शन हो नहीं पाया है। अब वो जो कहानी है वो अपने ही को पता है। अब सुनी सुनाई कहानी को लिख करके कहीं किसी ने कुछ वाचन करने का प्रयास तो किया है, लेकिन उसमें वो भाव आ नहीं पाता है। वो इतनी उलझी हुई कहानी है, जटिल हो गई है थोड़ी सी, वो आपके समक्ष भी थोड़े से समय में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तो उस उलझी हुई कहानी में कई ऐसे प्रसंग हैं जिस समय पर ऐसा लगा कि जीवन कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरु जी के दर्शन किए थे 95 में, और उससे पहले आपने एक प्रसंग सुना था, एक और आचार्य महाराज के पास में रुके थे, रहे थे 8 महीने के लिए। जो सुना था ये सही था। और उसी 8 महीने में उन्होंने ड्रेस चेंज कर दी और मुंडन कर दिया, और उसके उपरांत यह भाव ऐसा बन गया कि उनके उन संस्कारों के कारण से कि अब यह जीवन हमेशा के लिए इसी धर्म के लिए समर्पित रहेगा। उनके पास रहने के बहुत दिनों बाद, लगभग 8-10 महीने बाद ही आचार्य महाराज का 95 में पहली बार कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में दर्शन हुआ था। और वो दर्शन करते हुए आचार्य महाराज के लिए जो आए थे, वो वहाँ से एक कह कर के आए थे कि हमें बुंदेलखंड की यात्रा के लिए जाना है। और ये सुना करता था कि आचार्य महाराज बुंदेलखंड में ही रहा करते हैं। तो उस समय पर बुंदेलखंड में आचार्य श्री का चातुर्मास चल रहा था, और उस समय पर आचार्य महाराज का पहला दर्शन हुआ था। जिनको 95 में पहली बार देखा था, उन्हें लगभग 1.5 साल पहले स्वप्न में देखा था। और उस 1.5-2 साल के उपरांत उनका पहली बार दर्शन हुआ, और उस दर्शन के उपरांत जब उनके लिए प्रणाम किया तो इतना उत्कृष्ट तीव्र भाव था, पहले ही मन में संजो कर के रखा था कि जब भी कभी आचार्य महाराज का दर्शन करेंगे उनके चरणों में लेट जाएंगे। और अगर वह कहीं चल भी रहे होंगे और रास्ते में कहीं मिट्टी भी होगी, कीचड़ भी होगी, तो भी लेट जाएंगे। उनके चरणों में पहला दर्शन साष्टांग लेट करके ही करेंगे, ऐसा भाव था। जिनको कभी देखा नहीं, उनके प्रति इतनी तीव्र भावना उत्पन्न हुई थी उस समय पर कि जिस संग में रहते थे उनको भी छोड़ करके
वहाँ जाने का विचार किया था, और वह विचार के लिए यह एक बहाना था कि मुझे बुंदेलखंड की यात्रा करना है, क्योंकि यात्रा के निमित्त से ही गुरु महाराज के दर्शन हो पाएंगे। और एक बार उनका दर्शन करने की तीव्र भावना थी, क्योंकि ये भी सोचने में आता था कि अगर गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ तो फिर हम कभी भी उनके योग्य या अपने मन की भावना को किसी भी तरह से योग्यता के साथ में बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो उन गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए उस कुंडलपुर में जब पहली बार गए तो आचार्य महाराज उस कुंडलपुर क्षेत्र पर जहाँ पर ये वसतिका बनी हुई है उसी के बाहर एक जिनालय है, आदिनाथ भगवान का 52 नंबर मंदिर है। कभी जाना तो आप देखना। और उस 52 नंबर मंदिर के 2 ऐसे गेट हैं जिसके सामने सीढ़ियां लगी हुई हैं और ऊपर चढ़ करके फिर मंदिर पे जाते हैं। वृक्ष के नीचे वह जो मंदिर बना हुआ है उसमें एक किनारे पर आचार्य महाराज उस मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, और उनके चरणों में जब पहली बार प्रवेश करते हुए दर्शन किया तो उनके चरणों में साष्टांग लेट गया। लेटते हुए भी ये सावधानी रखी, उन गुरु महाराज के बारे में पहले सुन रखा था कि उनके ब्रह्मचारी भी बहुत अनुशासन में रहते हैं, और ये पहले उनके बारे में सुन रखा था कि वह ब्रह्मचारी लोग भी पूर्ण संयम का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। और एक बार आचार्य महाराज ने कभी किसी ब्रह्मचारी को डांटा होगा बैठते हुए कि पिच्छी लगा करके नहीं बैठते हो, परिमार्जन करके नहीं बैठते हो, तो वो बात हमने सुन रखी थी। तो ये सब चीजें सुनकर के एक बड़ी अच्छी आचार्य महाराज के प्रति एक इमेज बन चुकी थी दिमाग में, और ये सावधानियां अपने अंदर आ चुकी थी कि जब भी गुरुजी के दर्शन करने जाएं तो हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो जब वहां पर प्रवेश करने के बाद साष्टांग नमस्कार किया तो पहले जो अपने हाथ में पिच्छी का मतलब वही जो रूमाल था उससे परिमार्जन किया, और परिमार्जन करने के बाद में फिर जो है साष्टांग लेटे। और गुरुजी किसी से बात कर रहे थे, लेकिन बात करते करते भी वो सब देखते रहते हैं, उनने देख लिया कि इसने क्या किया। बड़ी तैयारी के साथ गया था गुरुजी के पास में, क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट इम्प्रेशन इज द, हाँ, तो वो इम्प्रेशन जमाना था। तो वो इम्प्रेशन जमाने के लिए एक और विचार था कि गुरुजी के पास में रहने वाले जो सभी साधक होते हैं बड़े उत्कृष्ट होते हैं, बहुत बैरागी होते हैं, ऐसा उनके बारे में बहुत ऊंचा ऊंचा सुन रखा था। तो उस समय पर अपने बाल वगैरह बहुत बड़े रहा करते थे, चश्मा वगैरह भी बहुत स्टैंडर्ड का लगा रहता था। तो ऐसा मन में विचार आया कि गुरुजी के पास में बिल्कुल सिंपल होकर के जाना है। अगर उनने देख लिया कि हीरो बना हुआ है तो ये बिल्कुल ही एंट्री नहीं देंगे। तो उस समय पर गुरुजी के पहले दर्शन की ये तैयारियां की थी, ये बता रहा हूं आपको, कि बाल ही ना रहे सिर पर। और ये भी सुन रखा था कि उनके संग में ब्रह्मचारी भी केश लॉन्च करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो जब गया था उनके पास में तो उससे 2 दिन पहले केश लॉन्च हमसे तो बनते नहीं थे, भैया से करवा लिए थे, भैया तू कर दे। समझ में आ रहा है? चश्मा भी बड़ा अच्छा गोल्डन फ्रेम का लगता था, उसको भी छोड़ करके एक सिंपल सा गांधी छाप फ्रेम ले लिया, ताकि आचार्य महाराज का ये ना समझे बड़ा हीरो बना घूमता है। ये मन का भाव बता रहा हूं आज। तो उस समय पर बिल्कुल सिंपल होकर के उनके पास में गया, और सिर का मुंडन था, वो केश लॉन्च थे, चश्मा बिल्कुल ऐसा अलग सा था, और गुरु महाराज के चरणों में नमोस्तु करने के बाद में उठा। तो पहले से ही दिमाग में भरा हुआ था, लोगों ने कह रखा था आचार्य श्री कभी किसी के दूसरे संघ के ब्रह्मचारी को देखते तक नहीं है। तो ये भी सब पता था, फिर भी इंप्रेशन जमाना था। और इन सब विसंगतियों के बीच में उन गुरु महाराज के दर्शन करने का साहस किया। कोई भी अपना सपोर्टिव नहीं था,
कोई साथ हो, किसी से कोई पहले से टर्म्स हो, भाई किसी से बात कर लें, कोई अप्रोच हो, कोई जुगाड़ हो, किसी के थ्रू बात की जाए, कुछ नहीं था, सीधा गया था। आप देखो, साहस मैं आज भी इस चीज का मानता हूं कि गुरु जी के पास में पहले दर्शन की अपनी तैयारियां अपने ज्ञान से, अपने साहस से हमने खुद संजोई थी। और तमाम विपरीतताओं के बावजूद भी पता नहीं क्या विश्वास था कि जो होगा सो देखा जाएगा। यानी कुछ भीतर गूंज हमेशा रहती है, जो हो सो हो, जो है हाँ करो, जो अच्छा हो सकता है वो करो। और अनेक लोगों ने इस चीज के लिए रोका कि तुम्हारा वहां जाना बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि तुम इस संघ से भी छूट जाओगे और उस संघ में भी तुम्हें एंट्री मिलने वाली नहीं, क्योंकि उनका नाम आचार्य विद्यासागर है। वो किसी को नहीं कुछ समझते। वो अपने ब्रह्मचारियों को भी इतने अनुशासन में रखते हैं कि वो भी रह नहीं पाते और कई छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसे उनके बारे में बड़ी बड़ी चीजें सुन रखी थी। कुछ लोगों ने वो चीजें मुझे डराने के लिए सुनाई थी। मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं कि ताकि ये वहां न जाए। और जो जो चीजें मैं उनके बारे में सुनता था, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे ऐसे ही डिसिप्लिन में रहना है जैसा आचार्य महाराज के यहां होता है। लोग मुझके लिए बहुत डराए थे, कभी आचार्य महाराज के दर्शन करने नहीं जाना। वहां संघ में अगर कभी एक पेन भी लेना होता है, एक डायरी भी लेनी होती है, तो उनसे पूछना पड़ता है। हाँ, बिना उनसे पूछे कुछ भी, न तुम किसी से बात कर सकते हो, न कुछ ले सकते हो, इतना अनुशासन रहता है। ऐसी तमाम तरह की चीजें मेरे लिए बताई गई थी। और उन सब के बावजूद भी मन में एक ही भाव था कि एक बार तो दर्शन मुझे करना है, बस जो होगा सो देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो वह दर्शन जो पहला दर्शन था, और उस दर्शन में जब साष्टांग नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद, नमोस्तु करने के बाद उनके चरणों का स्पर्श किया, वो पहला स्पर्श था। वह ऐसे बैठे थे, इधर किसी से बात कर रहे थे, इधर अपन एंट्री किए थे, और इधर लेटने के बाद में जब खड़े बैठ गए तो वो सब देख तो रहे ही थे, क्योंकि वो छोटा सा मंदिर का परिसर है। कौन आया, कौन लेटा, कौन बैठा, कौन नमोस्तु कर रहा है, किसने चरण छुए, तो वो सब देख लिए। और देखने के उपरांत अपन तो क्या बोलते, इतने बड़े आचार्य महाराज का पहली बार दर्शन किया तो अपनी तो आंखें, क्या बोलते हो आप लोग हैं, हाँ, वो खुली की खुली रह गई। और उनके मुख से उस समय पर एक शब्द निकला, देखते हुए पहले दर्शन में ही हमने उनको देखा, उनने हमको देखा, और बड़ी प्रसन्नता से उनने इतना पूछ लिया, ब्रह्मचारी जी कहां से आए हो? बस जो मन ग्लैड ग्लैड हुआ वो आज तक ग्लैड ग्लैड है। गार्डन गार्डन हो गया। जितना उनके बारे में सुन रखा था, नेगेटिविटी जितनी लोगों ने भर रखी थी, सारी क्लियर हो गई एक क्षण में, बस ये शब्द सुनते ही। और न जाने क्यों मन के अंदर इतना आनंद आ गया कि न जाने हमने क्या क्या सोच रखा था गुरु जी के बारे में। ये किसी से बोलते नहीं, किसी दूसरे ब्रह्मचारी से बात नहीं करते, और मैं कुछ कहता इससे पहले उन्होंने पूछ लिया। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। और मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य अर्जित किए होंगे, उन सारे पुण्यों का फल था तो सिर्फ यह एक वचन था, बताओ ब्रह्मचारी जी कहां से आए हो? बस फिर क्या था, इतना सब प्रेम मिला तो ब्रह्मचारी फूट करके रो पड़ा, और उसके अंदर जो था उसने सब बता डाला, सही सही सब बता डाला।
आना तो आपके चरणों में था, आ नहीं पाया, देर हो गई, लेकिन अब रहना आपके ही चरणों में है। यह आपसे आज मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि आप अपने चरणों में मुझे रखने की स्वीकृति दें। लेकिन वो तो गुरु महाराज हैं, उन्होंने इतना ही पूछ लिया, यही बड़ी चीज थी। उसके बाद वहां 2-3 दिन रुका और उसके बाद ये प्रसंग घटित हुआ था जो आपको यहां सुनाया जा रहा था। ब्रह्मचारी जी यात्रा के लिए आए थे, दर्शन हो गए, अब जाने का समय है। समझ में आ रहा? क्योंकि उन्हें बता दिया था कि हम यात्रा का बहाना करके आपके दर्शन करने आए, सब बता दिया था। और उस समय पर फिर उन्होंने कुछ निर्देश दिए। कहानी बहुत लंबी है, पुरानी कहानियों से ज्यादा कुछ प्रयोजन बनता है, बहुत लंबी कहानियां हैं और वो कहानी कभी पूरी होती नहीं है। गुरुजी ने उस समय पर और कुछ आश्वासन नहीं दिया। जब उन्होंने थोड़ा इशारा किया कि आपके लिए अब यहां से जो है आगे के लिए जो यात्रा करने का आपका मन था उस यात्रा को पूरी करें, तो उस समय पर गुरुजी से पूछा कि यात्रा करने के बाद हमें क्या करना है। तो आचार्य महाराज ने कहा पहले घर पे जाना, फिर बाद में सोचेंगे देखेंगे। तो उस समय पर आचार्य महाराज के कहने पर वह भाव ये आ गया कि अगर अपने लिए आचार्य महाराज से इतनी सी वार्तालाप हो गई है और इतना आचार्य महाराज ने संकेत दे दिया है, तो यही अपने लिए एक बहुत बड़ी चीज है। अगर उनके हृदय में मेरे लिए जगह नहीं होती तो वो मेरी ओर देखते भी नहीं। इतना संकेत देना तो बहुत दूर की बात है, पहले घर पर जाना, फिर बाद में हम सोचेंगे। बस इतनी बात हमने पकड़ ली और हमें लगा कि हमें यहां पर जरूर आश्रय मिलेगा। और उसके बाद में उन गुरु महाराज के कहे अनुसार और भी कई प्रसंग जुड़े, कई कार्य किए, आना जाना हुआ। और उसके बाद में बहुत गुरु महाराज की परीक्षा में सफल होने के बाद तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र में आचार्य महाराज ने बुला करके कहा अब आप दोनों को यहीं पर रहना है। और ऐसा करते करते 95 से 96 लग चुकी थी गर्मी के दिनों में तारंगा में। तब की बात है, सुन रहे हो? बीच की कहानियां बहुत उलझी हुई हैं, बहुत बड़ी हैं। कोई भी मंजिलें आसानी से नहीं मिला करती हैं और संघर्ष जीवन में हमेशा रहा करता है। लेकिन अगर कोई उद्देश्य हमारे सामने होता है और अगर हमारा भाग्य साथ देता है तो हम उन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। ये हमने अपने जीवन में सीखा है। 95 में आचार्य महाराज ने दर्शन दिया, पहला दर्शन किया। 96 में लगभग तारंगा में उन्होंने एंट्री दी। वहां से विहार करते हुए महुआ जी में चातुर्मास हुआ गुजरात में, और फिर गिरनार सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की। और फिर वहां से लौटते हुए सिद्धवर कूट में आए। और सिद्धवर कूट में 97 का वह टाइम था जब वहां पर नेमावर में इस सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की नींव रखी गई थी। वहां एक कमरा तक नहीं बना था। मैं उस समय की बात बता रहा हूं आपको। किसकी? हाँ, जब वहां पर टीन शेड में चौके लगा करते थे और आचार्य महाराज एक रेस्ट हाउस में रुके थे दूर वहां से, तब जाकर के वहां पर वह रुकते थे। एक रेस्ट हाउस में पूरा संग रहता था और आचार्य महाराज के लिए एक कुटिया अलग से बना दी थी जो घास फूस झोंपड़ी की थी। और उस कुटिया में वो आचार्य महाराज रुकते थे। बाकी एक छोटा सा हॉल था, उसमें सारे मुनि महाराज और सारा संग रुकता था। वो एक रेस्ट हाउस था छोटा सा। वहां से आहार करने के लिए आचार्य महाराज उस नेमावर में जाते थे और वहां पर सिर्फ टीन शेड के चौके बने होते थे। कमरा वहां पर बनने शुरू हुए थे। तब की बात बता रहा हूं आपको। आज तो वो नेमावर कितना बड़ा बन गया है।
जिसके पंच कल्याणक हो चुके हैं, उसके दर्शन हमने फिर 2000 के बाद तो आज तक अभी किए ही नहीं है। वह सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर की जय भी बोल लो, जहां पर पहली बार आचार्य महाराज ने उन ब्रह्मचारी को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की थी, वह वही सिद्ध क्षेत्र नेमावर। और वहां पर एक पार्श्वनाथ भगवान का छोटा सा जिनालय था। उन पार्श्वनाथ भगवान की कृपा हुई तो वह क्षुल्लक दीक्षा मिली। उसके बाद में गुरु महाराज से प्रार्थना करता रहता था, महाराज ये क्षुल्लक दीक्षा में तो ये दुपट्टा धोना पड़ता है, लंगोटी धोनी पड़ती है, बहुत सरफ साबुन लगता है, मेहनत लगती है, टाइम खराब होता है, इसको भी हटा दो। तो गुरु महाराज कहते थे, देखो अभी कमजोर हो, नए नए हो, अभी ये दुपट्टा है तो इसका सहारा लेकर के अभी ठंड आदि निकालने का पहले अभ्यास करो, आगे कुछ और नहीं मिलेगा। चटाई का अभ्यास नहीं करना, केवल इसी के सहारे अपने को आगे बढ़ना है। और वो दुपट्टा भी इतना छोटा होता था कि सिर ढाक लो तो पैर नहीं ढकता और पैर ढाक लो तो सिर नहीं ढकता। तो उस छोटे से दुपट्टे को लेकर के भी ये मन में विचार आया कि जब आगे चल कर के मुनि बनना ही है और ये भी छोड़ना ही है तो दुपट्टा भी क्यों ओढ़ा जाए। तो मन में ये विचार आया, तो वह दुपट्टा भी नहीं ओढ़ने का उस समय से संस्कार प्राप्त कर लिया। कुछ दिनों के बाद आचार्य महाराज से कहा, ये कटोरा इसमें खाना अच्छा नहीं लगता महाराज। बोले खाना सीख लो, बाद में अंजलि में आधा गिरता है आधा खाने में आता है, अभी इसी से पेट भरेगा, बाद में तो फिर एक बार छूटा तो फिर छूटा ही रह जाएगा। ऐसे कुछ वार्तालाप चलते रहे। फिर भी उसी 97 में बहुत समय तक आचार्य महाराज वहां रुके थे, गर्मी से लेकर के पूरे चातुर्मास तक। तो चातुर्मास के दौरान उसी सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में उन्होंने ऐलक दीक्षा भी प्रदान कर दी। 97 में ही ये क्षुल्लक हो ऐलक दोनों ही कल्याण हो गए। बस 3 ही कल्याण होते हैं पंचम काल में। और तीसरा कल्याण फिर वह विहार करते करते ठंड के दिनों में वह मुक्तागिरी पहुंचे और वहां पर आचार्य महाराज को बहुत कफ, बहुत कोल्ड हो गया था, बहुत प्रतिकूल वातावरण था मुक्तागिरी का। जैसे तैसे वहां पर वह समय निकला, लेकिन उसी समय में आचार्य महाराज के मन में वहां की विशुद्धि को देख करके, और मैं कहूं कि अपने जीवन में जहां कहीं पर भी अपने कल्याण हुए हैं पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया में ही हुए। सिद्धोदय में भी पार्श्वनाथ भगवान थे और मुक्तागिरी में भी पार्श्वनाथ भगवान थे। उन्हीं की छत्र छाया में आचार्य महाराज ने एक दिन शाम को बुला करके जब ये कहा कि आप सबके लिए ऐसा सोचा है, तो उस समय पर मन में जो मैंने कहा था ना, मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। अब वो बात क्या थी ये तो मैंने घुमा ही दिया, याद है? तो उस समय पर आचार्य महाराज से कहा, सबके जाने के बाद, आचार्य श्री आपने हमें क्षुल्लक भी बना दिया, हमें ऐलक भी बना दिया, अपना एक मित्र भी साथ में है, वो ब्रह्मचारी है, अभी आपने उसको कुछ भी नहीं बनाया, उसको बहुत विकल्प है। और हम मुनि दीक्षा अगर कल ले लेंगे हम तो तैयार हैं, लेकिन उसको बहुत विकल्प होगा। सुनते हो? तो मैंने निवेदन किया, आचार्य श्री उनको भी मुनि दीक्षा दे दो साथ में। तो आचार्य श्री वो कभी किसकी सुनते ही नहीं है, उनके निर्णय खुद के अपने होते हैं। उनसे निवेदन किया और उनसे निवेदन करने के उपरांत उन्होंने कहा, देखो मोक्ष मार्ग सबका अपना अपना होता है, तुम अपना देखो, अपना बताओ। सुनते हो? डिसीजन बहुत कठिन होता है लेना। और उस समय पर आचार्य महाराज के चरणों में
उनका मन देखते हुए और अपना यह फ्रेंडशिप भी देखते हुए क्या करें। फ्रेंड का बहुत आग्रह था, नहीं तुम क्षुल्लक बन गए, अलग बन गए, यहाँ तक तो हमने सब सहन कर लिया, अब नहीं। समझ आ रहा है। और आचार्य महाराज से निवेदन करें तो वो कहते हैं तुम अपना देखो, वो हम समय पर सोच लेंगे। उन्होंने ऐसा कह करके छोड़ दिया। अब अपना देखो तो ये भी समझ में आता था कि आचार्य महाराज की आज्ञा का अगर एक बार हमने पालन नहीं किया तो हम जिंदगी भर पछताएंगे, ये भी पक्का मुझे पता था। इसलिए मैंने कहा गुरु महाराज की छत्र छाया में मित्र का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है उनके बारे में हम सोचेंगे, बाद में करेंगे, अभी वह थोड़ा सा अस्वस्थ जल्दी हो जाते हैं, इसलिए आप अपनी सोचो। तो इतना कहते ही हमने गुरु जी के चरणों में अपना माथा रखा और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके कायोत्सर्ग कर लिया कि हमें तो अपना कल्याण करना ही है। सुनते हो। अब गुरुजी के चरणों में संकल्प लेकर के तो आ गया। अब वो मित्र महाराज, मित्र महोदय ने बहुत रुदन मचाया और बहुत आग्रह किया कि आपको ऐसा नहीं करना, हमको छोड़ करके आपको ऐसा नहीं करना, आपको आचार्य महाराज से निवेदन करना। मैंने कहा मैंने निवेदन किया है, मैंने इसीलिए ये सब इन लोगों को हटा करके अलग से निवेदन किया, लेकिन आचार्य महाराज से कितनी जबरदस्ती करेंगे, निवेदन ही तो करेंगे। और मुझे पता था पहले के केस ऐसे हो चुके थे संघ में कि अगर आचार्य महाराज ने कभी किसी से कहा और किसी ने अपना कोई बहाना बनाया तो फिर आचार्य महाराज उससे दोबारा नहीं बोले कभी। ये उनके अपने अलग ही मतलब कहना चाहिए तरीके होते थे। तो मैंने कहा इतना बड़ा चांस मैं छोड़ नहीं सकता। आचार्य महाराज ने आश्वासन दिया है कि आपके लिए भी बहुत जल्दी सोचेंगे और बहुत जल्दी आपको भी अच्छा होगा, आपके लिए भी जल्दी दीक्षा मिलेगी, उन्होंने हमसे कहा है। लेकिन अभी मुझे अगर वह कह रहे हैं तो मुझे ले लेने दो। तो वह आग्रह चलता रहा, रात बीतती रही और पूरी रात इसी तरह के वार्तालाप में और इसी तरह के रुदन में पूरी रात निकल गई। समझ आया। सुबह उपवास करना है और ये अच्छी बात थी कि कुछ ही दिनों पहले केस लॉन्च किए थे तो केस लॉन्च नहीं करने पड़े उस दिन। वो दीक्षा में करना ही होता है। तो वो कुछ ही दिनों पहले किए थे, अलग थे तो करते ही थे। तो उस दिन फिर दूसरे दिन उपवास के साथ में यह चलता रहा। ठंड के दिन थे, रात में सो नहीं पाए, सुबह बड़ा असमंजस सा लगा। लेकिन सबसे अच्छा भाव यह था कि आज अपने लिए गुरु महाराज ने सोचा है तो कल्याण हो जाए। और आपको बताऊं, वह मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र था। उस समय पर कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे। कोई भी उस दीक्षा में बहुत दूर से लोग नहीं आ पाए। एक हॉल था, शायद आज भी बना हुआ होगा वो हॉल। बना हुआ है, हाँ, आज भी कह रहे हैं वहां मोबाइल की रेंज नहीं है, चलते नहीं है। तो वहां पर रात में कभी घर वालों के लिए भी संपर्क के लिए वो टेलीफोन लगाए गए, नंबर मिलाए गए, तो वो नंबर ही नहीं मिले। और एक दिन में शाम को खबर देने पर सुबह कौन आ जाए, इतना कोई फास्ट कोई ट्रैक था ही नहीं। और उस समय पर जो भी लोगों को संदेश मिला तो आचार्य महाराज ने कल की शाम माने 14 की शाम को बोला, दिन ढलने के बाद। और दोपहर में इस समय तक तो मुनि महाराज बन ही चुके थे। अब इतनी जल्दी में वहां पर जितने से लोग आए, बहुत कम से लोग थे। मुनि संघ था और एक हॉल में ही, नीचे जो हॉल है वहां पर ही आचार्य महाराज ने 7 तो अलग थे, 2 पहले से कुछ अलग महाराज थे, उनको भी फर्स्ट और लास्ट जोड़ करके 9 मुनि महाराजों की दीक्षा उस समय पर हुई। और उसमें सबसे बड़े मुनि श्री अभय सागर जी महाराज थे।
और सबसे लास्ट में चंद्रसागर महाराज थे, जो भी अपने साथ लगभग 12-14 साल भ्रमण कर चुके, रह चुके। ऐसे 9 मुनि महाराजों का एक अखंड अंक आपके लिए बताऊं। आज भी 9 के 9 पूरे के पूरे आज भी 9 मुनि महाराज वह हैं जो 98 के दीक्षित हैं। मैं पार्श्वनाथ भगवान की इतनी कृपा तो मानता हूं, आचार्य महाराज ने उसके बाद जितनी भी दीक्षाएं दी, जितने भी ग्रुपों में दीक्षाएं हुई होंगी, आज कोई भी ग्रुप अखंड नहीं है। कोई भी ग्रुप के दीक्षार्थी सारे के सारे बचे हों, ये संभव नहीं है। लेकिन वह 98 के दीक्षार्थी 9 के 9 आज भी हैं। ये एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आप। हाँ, संघ में अनेक तरह की इस तरह से साधना करने में भी अंतराय आते हैं। अनेक लोग जो है उस साधना पथ से च्युत हो जाते हैं। अनेक लोग अनेक तरह की रोग आदि के कारण से भी विचलित हो जाते हैं, और अनेक लोग अनेक तरह के मोह आदि व्यामोह में पड़कर के भी संग से विचलित हो जाते हैं। और ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे वह पार्श्वनाथ भगवान की कृपा बड़ी आज याद आती है, जिनकी छत्र छाया में वह 9 मुनि महाराज इतना दीर्घ काल बीतने के बाद भी आज हैं 9 के 9। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये किसी भी दीक्षाओं का रिकॉर्ड नहीं होगा, न उससे पहले की न उससे बाद की, मुझे लगता है। हाँ, देख लेना आप। कई किसी तरह से पदच्युत हो गए, कुछ हो गया, अलग संघ बन गए, कुछ अलग संघों में चले गए, लेकिन आज भी 9 के 9 पूरे हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उन सब 9 मुनि महाराजों को भी मैं यहीं से नमोस्तु करता हूँ, वह चाहे कहीं हो। इसी तरीके से यह जो जिन दीक्षा आचार्य महाराज ने मुक्तागिरी में प्रदान की थी, उस समय के बाद में जब पहली बार दूसरे दिन पारणा हुई, तो उस पारणा में बड़ा मन में वो था विचलन कि आज खड़े होकर के आहार लेना है। सुन रहे हो? नया क्या है, आहार तो रोजाना ही लेते हैं। अब आज भूल ना जाऊं कि आज बैठ करके आहार नहीं लेना है, आज खड़े होकर के आहार लेना है। तो ये मन में भाव बड़ा घूम रहा था। तो लोगों ने पड़गहन किया। पड़गहन करने के बाद में उन्होंने अपनी पूजा आदि करी, और मैं तुरंत ही खड़ा हो गया क्योंकि मन में क्या चल रहा था, आज खड़े होकर आहार लेना है। अब उस दिमाग के कारण से वो जो चल रहा था, मैं भूल गया कि पहले सिद्ध भक्ति करनी होती है, उसके बाद में खड़े होकर के आहार लेना होता है। सिद्ध भक्ति करना भूल गया। अब जैसे ही अंजलि पे पहली अंजलि पानी आया तो याद आ गया, अरे अपन ने सिद्ध भक्ति तो की नहीं, अब क्या करें। अब अंतराय तो करेंगे नहीं, क्योंकि कल का उपवास था। अब क्या करें, अब पहली अंजलि में अंतराय कर देंगे तो आफत हो जाएगी। तो उसी अंजलि को ऐसे बनाए बनाए ओम नमः सिद्धिभ्याः नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवानों को नमस्कार करके और हमने आहार कर लिया। बाद में जाकर के जब प्रत्याख्यान होता है, तब आचार्य महाराज को निवेदन कर दिया, ऐसी ऐसी गलती हो गई आज हमसे। क्या हो गया? तो जल्दी जल्दी में मन में भाव था कि आज खड़े होकर के आहार करना, हम सिद्ध भक्ति करना भूल गए। तो हमने ऐसे सिद्धों को नमस्कार कर लिया। तो आचार्य महाराज हंसने लगे, कहने लगे कोई बात नहीं, पहला पहला है ना, होता है ऐसा। उन्होंने कोई कठोर प्रायश्चित नहीं दिया। यह मुनि दीक्षा के प्रारंभ का क्रम शुरू हुआ, और उसके बाद में 98 के बाद गुरु महाराज के चरणों में रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके साथ में जो एक वचन व्यापार होता था, उनके साथ जो चर्चा होती थी, उनके साथ जो वार्तालाप होता था, उसमें हम बहुत ज्यादा संलग्न रहते थे। और गुरु महाराज जब अपने से कुछ भी पूछते थे, बोलते थे, तो बस यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता था। जब आचार्य महाराज ने अलग संघ बना दिया और संघ का अलग विहार करवा दिया, तो
उस समय पर मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता था कि मुझे आचार्य महाराज से अब चर्चा करने को नहीं मिलती, बाकी दुनिया में सब मिलता है मुझे। समझ में आ रहा है? और ये दुख रहता था। फिर भी कभी जब ये भाव रहता था कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद आचार्य महाराज के पास फिर पहुंचेंगे, दर्शन होंगे। और जब कुंडलपुर महोत्सव में कई सालों बाद आचार्य महाराज के पास पहुंचे, दर्शन करने पहुंचे, तो आचार्य महाराज ने उस समय पर न जाने क्या क्या चिंतन सोच रखे थे जो पिछले 10-12 सालों में उन्होंने दिए थे। और उस अस्वस्थ अवस्था में भी उन्होंने सुबह दोपहर निरंतर 1-1 घंटा बोलते हुए वो सारे चिंतन हमको सुना दिए। इतना उनके अंदर ज्ञान देने का भाव रहता था, और वह इतना ज्ञान देकर के न जाने क्या हमारे लिए सोचा करते थे। तो वह ज्ञान देने की भावना उनके अंदर बड़ी तीव्र रहा करती थी, और वह तीव्र भावना को देखते हुए जो उन्होंने ज्ञान दिया, आज वही ज्ञान को मैं आत्मसात आज तक कर नहीं पा रहा हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं। इतना ज्ञान दिया है गुरु जी। वह अध्यात्म का ज्ञान, वह सिद्धांत का ज्ञान, वह वैराग्य का ज्ञान जो गुरु जी ने दिया है, वह इतना अधिक है कि आज तक मैं पचा नहीं पा रहा हूं। और वह हमेशा कहा करते थे, विद्या काले न पच्यते। इंतजार कर रहा हूं कौन सा काल आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मशीन चल रही है, पाचन धीरे धीरे हो रहा है। एक साथ पूरा तो नहीं हो सकेगा, लेकिन चल रहा है। और जीवन के अंत तक यह पाचन चलता रहेगा, तो जीवन के अंत तक यह पाचन पूरा का पूरा होने की कोशिश की जाएगी। और यही जीवन की सार्थकता होगी कि गुरु के बताए हुए वचनों के अनुसार, उनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को इसी तरह से ढालते रहना, और अंतिम समाधि मरण तक गुरु जी के वचनों का अपने अंदर स्मरण करते रहना। बस यही सार्थकता है। और इसमें समय लगेगा। अब समय तो बहुत कुछ हो ही चुका है, आपका भी समय हो गया है, आपकी भी शाम हो गई है। और जब मैं सोचता हूं, कहाँ तो मैं सोचा करता था अभी मैं 22 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 2 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, 20 साल हो गए। अब तो बहुत लगता है, ऐसा लगता है इतना क्या वास्तव में हो गया, मुझे तो विश्वास ही से नहीं होता। 28 साल हो गए, दीक्षा लगता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कभी कल ही दीक्षा ली थी और आज मैं बैठा हूं। इस तरह का मन में जो भाव आता है वो इसी कारण से आता है कि हर दीक्षार्थी के लिए अप्रमत्त भाव से नई नई विशुद्धियां उत्पन्न होती हैं, और वही विशुद्धियां हमें नया नया आनंद देती हैं, नया नया जीवन देती हैं। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में हम कितने ही उपकार उनके गिनाएं, वह बहुत कम पड़ेंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।